कैसे आप सब ट्रैवलर्स का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में मई का महीना एक ऐसा समय होता है जो पूरे देश में साल के सबसे गर्म महीनों में से एक होता है। साल के इस महीने में लगभग सभी लोग गर्मी से परेशान होकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना चाहते हैं। मई के महीने में लोग देश के ऐसे स्थानों की तरफ भागते हैं जो चिलचिलाती गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास दिलाए। मई के महीने के दौरान लगभग सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां होती हैं। सोचें कितना अच्छा होता अगर गर्मियां नहीं होती। दोस्तों, सोचिए कि मई के महीने में अगर आप अपने घर के बरामदे में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, अपने बरामदे से सूर्यास्त का नज़ारा देख रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर मई का महीना ऐसा ही होता। लेकिन दोस्तों, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए ये शहर कितना गर्म है। उमस और भीड़ भाड़ से भरा हुआ ये शहर आपके सपनों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर आप उमस भरी मई से राहत पाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं, तो इस महीने अपना बैग उठाइए और भारत के इन खूबसूरत 15 शहरों में से किसी एक का लुत्फ जरूर उठाइए। चलिए जानते हैं इस महीने में घूमने के लिए सबसे शानदार जगहें कौन कौन से हैं जो आपके टॉप 15 में आते हैं, टॉप 15 लोकेशन में। दोस्तों, इस सभी 15 लोकेशनों में से काफी लोकेशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कुछ का तो मैं आई बटन में भी दे दूंगा। तो वहां से आप जहां भी घूमने जाने का प्लान योजना बना रहे होंगे, उस जगह की एक सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपको वहां घूमने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और अगर उस जगह से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपको वहां घूमने में कोई परेशानी नहीं हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसे गर्मी का मौसम, मई का महीना पसंद नहीं है, घूमने कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले लोकेशन कौन से होंगे। दोस्तों, मई के महीने में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लोकेशन आता है वो है शिमला। दोस्तों, शिमला हनीमून के लिए भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ अपनी यात्रा के दौरान आप प्रकृति का एहसास लेने के साथ साथ एडवेंचरस गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। शिमला का सुखद मौसम, हरियाली मई में इसे घूमने के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो आप इसे जून के पहले सप्ताह में करें। तो इस दौरान आप यहाँ समर फेस्टिवल भी भाग ले सकते हैं। शिमला यात्रा के दौरान आप क्राइस्ट चर्च, जाखू हिल, लाल देहरा पीक, शार्डविक फॉल्स, कुफरी जैसे आकर्षणों की सैर कर सकते हैं। शिमला यात्रा में आप सबसे लोकप्रिय टॉय ट्रेन की सवारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। मई के इस मौसम में शिमला का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो आपको यहाँ जाना सबसे सुगम होगा। और उसके दूसरे नंबर पे जो आपके दो स्थान आते हैं वो है कालिम्पोंग। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित कालिम्पोंग मौसम और कॉटेज के मामले में दार्जिलिंग की तरह ही एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कालिम्पोंग भारत के मई महीने में घूमने का सबसे अच्छे जगहों में से एक है। यहाँ आप अपनी यात्रा के दौरान आप तीसरा नदी को देख सकते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ स्थित कालिम्पोंग साइंस सेंटर को अपनी यात्रा की सूची में जरूर शामिल करें। अगर आप गर्मी से भरे मई में ठंडक का एहसास करना चाहते हैं तो यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्यूबिंग जैसी बाहरी गतिविधियों को शामिल करके अपनी यात्रा को बेहद खास बना सकते हैं। मई के महीने में कालिम्पोंग का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो लोकेशन आते हैं वो है आपके नैनीताल। दोस्तों, नैनीताल भारत के मई मौसम में घूमने के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल में से है। यहाँ पे आप गर्मी का मजा लेने के साथ साथ नैनी झील में बोटिंग कर सकते हैं और नदी के किनारे स्थित नैनो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ आप रोपवे की सवारी कर सकते हैं और तिब्बती बाजार का सैर भी कर सकते हैं। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ पे आप मई के मौसम में जा सकते हैं, क्योंकि यह स्थान गर्मी के मौसम में काफी ठंडा रहता है। यहाँ पे स्थित नैना पीक, जहाँ से आप नंदा देवी पीक और तिब्बती सीमा देख सकते हैं। मई के महीने में नैनीताल का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपके चौथे नंबर पे जो लोकेशन आते हैं वो है दोस्तों शिलांग। दोस्तों, शिलांग भारत में मई महीने में घूमने के लिए सबसे स्थानों में से एक है। शिलांग के देवदार के पेड़ों, शानदार पहाड़ियाँ, एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ साथ भारत के गर्म मौसम में भी अपनी यात्रा को ताज़ा बनाता है। इस हिल स्टेशन में आप कई साइटों की सैर कर सकते हैं, जो इसे भारत के अन्य हिल स्टेशन में से अद्वितीय बनाता है। अगर आप अपनी यात्रा का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो टोमिक की व्हाइट स्वीट फॉल्स को देखने के लिए हैप्पी वैली पर जाएं। वनस्पति के साथ भरा हुआ शिलांग मई के मौसम में घूमने के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। दोस्तों, पांचवें नंबर पे जो आपके लोकेशन आते हैं वो है आपके मुन्नार।
जी हाँ दोस्तों, मुन्नार केरल में स्थित है। यह शांत और मनोरम हिल स्टेशन है। मुन्नार मई में भारत में घूमने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक है। यहाँ की यात्रा के दौरान आप कैमलगिरी हाथी पार्क में हाथियों को देख सकते हैं और माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। सीता देवी झील में मछली पकड़ने जाने के साथ साथ आप यहाँ स्थित हरे भरे चाय के बागानों के माध्यम से ताज़ा खुशबू ले सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, टहल सकते हैं। यहाँ स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क राजा मलाई वनस्पतियाँ और जीवों को देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपके लिए यह पर्यटन स्थल मई के मौसम में स्वर्ग के समान हो सकता है, तो यहाँ जरूर जाएं। उसके बाद आपके छठे नंबर पे जो लोकेशन आते हैं वो है आपके लक्षद्वीप समूह। दोस्तों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो प्रकृति से भरा हुआ है। लक्षद्वीप मई के महीने में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से। लक्षद्वीप की यात्रा में आप अपने प्रकृति की शांति का अनुभव ले सकते हैं, कई ऐतिहासिक और एडवेंचरस खेलों में भाग ले सकते हैं। यात्रा की योजना बनाने से पहले इस बात की अच्छी तरह से ध्यान रखें कि यहाँ जाने के लिए आपको एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। इस द्वीप पर आपको मन की शांति देने के लिए कई पार्क स्थित हैं, जिसमें से पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य एक प्रमुख अभ्यारण्य है। यहाँ पे आप पक्षियों को देख सकते हैं, तो आप अगर पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ आप जरूर जाएं, बिल्कुल घूमें, काफ़ी अच्छी जगह है। 7वें नंबर पे जो लोकेशन आते हैं वो है दोस्तों आपके मनाली। जी हाँ दोस्तों, मनाली का नाम सुनते ही बिल्कुल जान गए होंगे कि ये कैसा लोकेशन है। मनाली अपने प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति, फूल के साथ बिछे घास के मैदानों, नीले रंग की पानी की धाराओं और ताज़ी हवाओं से मई के गर्म दिनों में घूमने की बेहद अच्छी जगह है। मनाली भारत में लोकप्रिय हनीमून स्थलों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ की पीर पंजाल और धैलाधार हिमालयन रेंज मई के गर्म महीने को ठंडा करने के लिए सबसे अच्छे स्थान है। यहाँ अपनी यात्रा के दौरान आप जोगनी फॉल्स, हिमालयन निमिंग मापा, गोम्पा मठ और सोलांग घाटी की सैर कर सकते हैं। मनाली का मुख्य आकर्षण श्री हरि योग आश्रम, जहाँ आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप रोहतांग घाटियाँ पर पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचरस खेलों में भाग ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, याक की सवारी भी कर सकते हैं। मई के महीने में मनाली का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप 8वें नंबर पे जो आता है वो है आपका तवांग। दोस्तों, तवांग अरुणाचल प्रदेश राज्य का हिस्सा है, जो 338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अपने सुंदर मठों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पुराने बौद्ध मठ पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है और इसको दलाई नाम के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तवांग भारत में मई के मौसम में घूमने जाने वाली सबसे अच्छी जगहों में से है। अगर आप अपने शहर की भीषण गर्मी से परेशान हो चुके हैं और मई के महीने में घूमने के लिए कोई अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं, तो आपको तवांग की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। तवांग राज्य की बेहद ही खूबसूरत और ठंडा शहर है, जहाँ पर मई के मौसम में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो आप अगर काफ़ी ठंडी जगहों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके 9वें नंबर पर जो आते हैं वो है गंगटोक। दोस्तों, गंगटोक सिक्किम राज्य में हिमालय में स्थित गर्मियों के मौसम में काफ़ी ठंडा होने की वजह से यह मई के गर्म महीने में यात्रा करने के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल है। गंगटोक बौद्ध मठों और हरी चाय बागानों के साथ हिमालय में सुरम्य घाटियाँ, उत्तर भारत में मई में छुट्टियां मनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। गंगटोक हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप सबसे ऊंची चोटियां भी देख सकते हैं। अपनी गंगटोक यात्रा के दौरान आप लुंगटेक मठ, बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल टेम्पल, नाथुला दर्रा, तोसमगो लेक, बान झाकड़ी फॉल्स, हिमालयन जूलॉजियन पार्क जैसे पर्यटन स्थल की सैर कर सकते हैं। मई के महीने में गंगटोक का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो यहाँ घूम सकते हैं, समय बिता सकते हैं। 10वें नंबर पर जो लोकेशन आते हैं वो है आपके ऊटी। दोस्तों, ऊटी भारत में मई के महीने में घूमने के लिए सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से। ऊटी भारत का एक ऐसा सुंदर दर्शनीय पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। यहाँ अपनी यात्रा के दौरान आप हरियाली और नीलगिरी के आकर्षक दृश्य देख सकते हैं। समुद्र तल से 2240 मीटर ऊंचाई नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित होने की वजह से ऊटी एक ठंडा स्थान है। मई के महीने में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ पे आप शहर को डोडा बेटका पीक से अच्छी तरह देख सकते हैं। ऊटी दक्षिण भारत में हनीमून के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। अगर आप मई के महीने में घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, अच्छी जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो ऊटी आपके लिए एक शानदार जगह हो सकता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपके 11वें नंबर पे जो लोकेशन आते हैं वो है रानीखेत। दोस्तों, रानीखेत उत्तराखंड में स्थित मई के महीने में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। रानीखेत एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसको ब्रिटिश राज के दौरान विकसित किया गया था। रानीखेत का जलवायु बेहद शांत और प्रदूषण तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। रानीखेत हर साल भारी संख्या में देश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से आप हिमालय पर्वत श्रृंखला के दूर का दृश्य
प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मई के गर्मी से परेशान हो चुके हैं तो रानीखेत अपने आप में ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मई के महीने में रानीखेत का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। इसके बाद मई के महीने में घूमने के लिए आपके जो अगले पर्यटन स्थल है जो 12वें नंबर पर आते हैं वो है दोस्तों दार्जिलिंग। दोस्तों भारत में मई के महीने में घूमने के लिए एक आकर्षण दर्शन पर्यटन स्थल आदर्श पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहाँ से आप पूरे पूर्वी हिमालय रेंज के कई अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। दार्जिलिंग समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ का मई के महीने में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के ठंडे वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती से आकर्षित होकर हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं। और 13वें नंबर पर जो आपकी लोकेशन है वो है दोस्तों मसूरी। जी हाँ दोस्तों, मसूरी उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ आप मई के महीने में घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ के कैंपटी फॉल्स और राजा जी नेशनल पार्क मई के दौरान मसूरी में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थल हैं। अगर आप मसूरी में किसी शांत पर्यटन स्थल की तलाश में हैं तो बहुरंगी वनस्पतियों से घिरी नगर निगम गार्डन की नरम घास पर टहलने जैसे बैठने के लिए जा सकते हैं। इस स्थान को कंपनी बाग के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर कृत्रिम लघु झील और झरना स्थित है। मई के महीने में मसूरी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और आपके 14 नंबर पे जो स्थान है वो है दोस्तों माउंट आबू। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू भारत में मई के दौरान भारत में घूमने के लिए एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ स्थित कई झीलें, हरे भरे जंगल, नदियाँ और झरने में इसे एक ठंडा स्थान बनाती है। यहाँ एक फेमस जगह है जिसको टॉन रॉक कहा जाता है। यहाँ पर लोग चट्टानों के ऊपर चढ़ सकते हैं और यहाँ पर से नक्की झील के आकर्षक दृश्य देखने के लिए बैठ सकते हैं। माउंट आबू की यात्रा के दौरान आप दिलवाड़ा जैन मंदिर, आपू रोड, गुरु शिखर, आधार देवी मंदिर, अचलगढ़ गांव और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। मई के महीने में माउंट आबू का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और 15वें नंबर पर जो आपके लोकेशन आते हैं वो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। देश के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मई के महीने में घूमने के लिए एक अच्छी शांत जगह है। पंचमढ़ी में गर्मी को शांत करने के लिए कई गुफाएं और झरने हैं। यहाँ की यात्रा के दौरान आप पंचमढ़ी झील में बोटिंग कर सकते हैं और अप्सरा विहार तालाब में डुबकी लगा सकते हैं। पंचमढ़ी की यात्रा में आप ट्रैकिंग करके पांडव गुफाओं की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध झरना बी फॉल्स आपको एक प्राचीन वन की ओर ले जाता है। यह सुंदर झरना पूरे पंचमढ़ी को स्वच्छ पेयजल की पूर्ति कराता है। मई के महीने में पंचमढ़ी का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और दोस्तों आपके लिए 2 और पर्यटन स्थल को इसमें ऐड कर रहा हूँ जो आपके घूमने जाने के लिए काफी अच्छी जगहों में से एक हो सकता है। वो है आपके 16वें नंबर पे डलहौजी। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा शहर जो प्राकृतिक परिदृश्यों, घाटियों, फूलों, घास के मैदान और नदियों की वजह से भारत में मई के महीने में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। डलहौजी भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में भी इस शहर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में भी भारत में घूमने की अच्छी जगहों के तलाश में हैं तो आप डलहौजी के लिए जा सकते हैं। मई के मौसम में डलहौजी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह पर्यटन स्थल भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल अलग एक प्रदूषण मुक्त प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। और आखिरी आपके 17वें नंबर पे जो आपके लोकेशन आते हैं वो आपके मैक्लोडगंज। दोस्तों मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित मई में यात्रा करने के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत ही खास पर्यटन स्थल है। मैक्लोडगंज का तापमान मई के महीने में 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो भी भारत में गर्म स्थानों की तुलना में काफी ठंडा है। मैक्लोडगंज में आपको ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ की यात्रा के दौरान आप यहाँ के वनस्पति और वन्य जीव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके 15 ऐसे प्रमुख स्थान थे जिसे आप घूमने जा सकते हैं मई के महीने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मई में घूमने जाने के लिए 15 लोकेशन में से कोई एक लोकेशन जरूर आपको पसंद आएगा। और इसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और उन सभी वीडियो में से कोई भी जहां भी आप जाना चाहे उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ट्रैवल्स अड्डा पर ऐसे ही और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।